हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 7 का हमारा फर्दर पार्ट, जिसमें हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन मतलब एक तरह से एडजस्टमेंट क्या है सोशल डाइवर्सिटी का, वो हमें देखना है। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग सिटीजन्स? क्या डेमोक्रेसी के आने से या डेमोक्रेसी की वजह से पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जो है सिटीजन्स की हुई है, या उनकी लाइफ के अंदर हार्मनी, यानी कि कह सकते हैं हार्मनी का मतलब ये है कि कोई भी चीज बहुत ही इजीली फ्रेंडली लाइफ जो है सिटीजन्स की हो गई है क्या डेमोक्रेसी की वजह से? इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। और ये हम बहुत ही फेयर एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब सही में हम मानते हैं ये कि डेमोक्रेसी जो है उससे प्रोड्यूस हो सकता है हार्मोनियस सोशल लाइफ। We have seen in the earlier chapters how democracies accommodate various social divisions. हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी की वजह से बहुत सारे सोशल डिवीजन हुए हैं। We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among their ethnic population. हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में ही बेल्जियम का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था, बेल्जियम का केस हमने देखा था जहां पर उन्होंने सक्सेसफुली नेगोशिएट करके, मतलब एक दूसरे के साथ बैठ कर बात करके डिस्कशन करके जो डिफरेंस था एथनिक पॉपुलेशन में, वो चीज को सॉल्व किया सिर्फ डेमोक्रेसी के थ्रू। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी क्या करती है तो डेवलप करती है, उत्पन्न करती है, पैदा करती है ऐसी प्रोसीजर्स को जो कंडक्ट करती है उन कॉम्पिटिशन्स को। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। और इसके कारण रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाते हैं किसके चांसेस? तो टेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं और जो एक्सप्लोसिव या वॉलेंट किसी चीज का रिजल्ट आने वाला हो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर दूसरी तरीके से कोई हम चीज करें तो मे बी कि उसमें वॉलेंट रिजल्ट मिलेगा, लोग नहीं मानेंगे, लोगों में लड़ाई झगड़े होंगे एंड ऑल। पर डेमोक्रेसी अगर है तो वो इस चीज को, इस पॉसिबिलिटी जो है टेंशन की या एक्सप्लोसिव या वॉलेंट रिएक्शन की, उसे रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। No society can fully and permanently resolve conflict among different groups. कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो पूरी तरह से और परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। डिफरेंट ग्रुप्स में, कोई भी ग्रुप्स के बीच में किसी भी तरह को, किसी भी चीज को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई परेशानी है, तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जो पूरी तरह से या हमेशा के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। But we can certainly learn to respect this difference and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences. लेकिन हम certainly ये पढ़ते हैं या सीखते हैं कि respect करना चाहिए हमको इन differences को, और हम evolve कर सकते हैं ऐसे mechanisms को। हमें ऐसे mechanisms बनाने चाहिए ताकि हम negotiate कर सकें इन differences पे। ये क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि दो लोगों की या दो समाज की या दो सोसाइटीज की या कोई भी दो ग्रुप्स के बीच में जो उनकी सोच है वो मिलती नहीं, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वो जो डिफरेंसेस हैं, उनकी जो सोच के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, अगर वो नेगोशिएट किए जाएंगे कुछ नए मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करके, तो मे बी कि ये जो चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के वो कम हो जाएंगे। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। और डेमोक्रेसी सबसे अच्छी चीज है इस तरह के आउटकम को लाने के लिए। नॉन डेमोक्रेटिक मेथड्स जो होती हैं ऑफन टर्म अ ब्लाइंड आई और टू सप्रेस इंटरनल। जो नॉन डेमोक्रेटिक मेथड्स होती हैं, डेमोक्रेटिक मेथड्स में ये कॉन्फ्लिक्ट को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट नॉन डेमोक्रेटिक मेथड्स जो होती हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड आई की तरह होती हैं, मतलब वो अंधी जैसी होती हैं। वो आगे क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देती। और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, जो भी इंटरनल सोशल डिफरेंसेस हैं उन्हें वो बिल्कुल अंधे, मतलब जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, इस तरह से वो बिहेव करती हैं। Ability to handle social differences, division and conflict is thus a definite plus point of democratic methods. और इसीलिए कि इन सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की एबिलिटी जो है, ताकत जो है, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक मेथड में ही है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही है। जहां पर डेमोक्रेसी यूज होती है वहां पर ये चीजें इजीली हैंडल की जा सकती हैं। But the example of Sri Lanka remind us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. लेकिन जो एग्जाम्पल हमने पहले हमारे चैप्टर्स में श्रीलंका का भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, श्रीलंका की स्टोरी हमें दी गई थी, तो उसमें हमें ये रिमाइंड किया गया, ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए दो कंडीशंस हैं, मतलब ये दो कंडीशंस को करना पड़ेगा ताकि वो अचीव कर सके उस तरह के आउटकम जो हम सोच रहे हैं।
मतलब सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करना, उसके बाद डिविजन और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, ये सारी चीजें तभी अचीव कर सकते हैं जब ये दो कंडीशन को वो फुलफिल करेगा। पहली हमारी कंडीशन है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही जरूरी है समझना कि डेमोक्रेसी एक सिंपल कोई रूल नहीं है जो मेजोरिटी ओपिनियंस ने बना दिया। मतलब मेजोरिटी लोगों ने ये कह दिया कि ऐसी चीज ऐसी है तो डेमोक्रेसी में वो होता है, ऐसा नहीं होता। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। क्योंकि मेजोरिटी जो चीजें हैं किसी चीज को लेकर, अगर उसी पे ध्यान दिया जाएगा तो जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, माइनॉरिटी जो है उसे कौन ध्यान देगा। तो मेजोरिटी को हमेशा काम करना होता है माइनॉरिटी के साथ मिलकर, ताकि गवर्नमेंट की जो फंक्शन है वो इजीली हो सके और वो रिप्रेजेंट करे जनरल व्यू को। मतलब मेजोरिटी अलग ही दिख रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी में उन्होंने ये कहा है तो वही डिसीजन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी और मेजोरिटी को ध्यान में रखकर ही डिसीजन किसी भी चीज का लिया जाता है डेमोक्रेसी में। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, और जो भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी के ओपिनियंस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। It is also necessary that rule by majority does not become the rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group. अभी अगर हम बोले कि ये है कि मेजोरिटी ग्रुप ने ये कह दिया तो सारी चीजें वही होंगी, तो जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी ग्रुप में वही चीजें आती हो। जैसे कि ये नेसेसरी है बहुत ही कि रूल जो है मेजोरिटी का चलता है, लेकिन डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल चलेगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम रिलीजन की बात करें या किसी रेस की बात करें, काले गोरे की बात करें या लैंग्वेज ग्रुप की बात करें, तो ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं, राइट। मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो सारे बिजनेसमैन में जरूरी तो नहीं कि वो सारे के सारे एक ही लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हो या एक ही रिलीजन से करते हो। तो यहाँ पर ये होता है कि मेजोरिटी में भी ये नहीं होता कि पर्टिकुलर इसी सोसाइटी के या यही मेजोरिटी होगा। मेजोरिटी में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा। Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different person and groups may and can form a majority. इसमें क्या होता है, मेजोरिटी का मतलब ही क्या बताया उन्होंने कि मेजोरिटी में क्या होता है, जो केस होता है मेजोरिटी के केस में हर डिसीजन और हर इलेक्शन डिफरेंट पर्संस और ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये मेजोरिटी को फॉर्म करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही समाज के लोग हैं जो मेजोरिटी में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रेस के, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से लोग आते हैं, डिफरेंट पर्संस आते हैं और उन सबके विचारों से, उन सबके व्यूज से मेजोरिटी बनती है। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. और डेमोक्रेसी तभी रह सकती है जब हर एक को मौका मिले उस मेजोरिटी का हिस्सा बनने का। मतलब अगर ऐसा है कि कोई एक बात पर, एक विषय पर कह सकते हैं कि चर्चा चली और बोला कि इसका डिसीजन क्या होना चाहिए, मतलब सिक्के के दो पहलू हैं तो कौन सा राइट है ये पूछा गया है। और मेजोरिटी लोग जो हैं, सपोज ये कह दो कि 60% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि हेड जो है वो राइट है, तो जो टेल है उसके लिए 40% लोग बचे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 40% लोग क्योंकि उन्हें कम मिला है वोट या फिर मेजोरिटी वाले लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर उनका गलत है या टेल जो है वो गलत है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मेजोरिटी जो है ऐसी होनी चाहिए, या डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि मेजोरिटी ऐसी हो कि उसमें हर माइनॉरिटी वाला कभी ना कभी तो उस मेजोरिटी का हिस्सा बने। मतलब मेजोरिटी सिर्फ किसी लिंग्विस्टिक, किसी रेस या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी के बेस पर नहीं होना चाहिए। सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही मेजोरिटी होनी चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. और अगर कोई जो रहता है जो मेजोरिटी में बर्थ से ही उसके कह दें कि बैरिड होता है, मतलब बर्थ से ही उसे अगर हम कहें कोई भी पर्सन जो ये सोच रहा है कि वो मेजोरिटी में नहीं आता है, जैसे कोई है जो ये कह रहा है कि वो मेजोरिटी में नहीं है,
है ना। इफ समवन इज बैरिड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी, जिसे निकाल दिया हो ऐसा इंसान जो मेजोरिटी में नहीं आ रहा है, आ नहीं पा रहा है उसके बर्थ के बेसिस पे, तो डेमोक्रेटिक रूल सीज हो जाते हैं। मतलब क्या होते हैं कि वो रूल वहां पर चलना बंद हो जाते हैं, उन सारे रूल्स को जो चला रहे हैं उसे रोक दिया जाता है और देन उसे अकोमोडेटिव कर दिया जाता है उस पर्सन या उस ग्रुप के लिए, मतलब उस पर्सन और उस ग्रुप के लिए उसे दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो मेजॉरिटी या डेमोक्रेटिक रूल होता है वो सीज हो जाता है अगर किसी को मेजॉरिटी में आने का मौका नहीं मिल रहा है बर्थ से ही। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Dignity मतलब आपकी पोजीशन या आपकी इमेज, फ्रीडम मतलब आज़ादी जो है सिटीजन की, वो डेमोक्रेसी जो है बहुत ही सुपीरियर है किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम देखें, जो प्रमोट करती है डिग्निटी को भी और फ्रीडम को भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग, कोई भी इंसान हो वो ये चाहता है कि उसे दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट मिले, कोई भी दूसरे फेलो बीइंग्स जो हैं उसके साथ रहने वाले, उसके साथ काम करने वाले जो भी लोग हैं उनसे उसे रिस्पेक्ट मिले, ऐसे हर एक इंडिविजुअल का सोचना होता है। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत सी बार तो झगड़े भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं अगर किसी के मन में ये आता है कि उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो लोगों के बीच में इसे लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। हर किसी का ये पैशन होता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले और उसे फ्रीडम मिले, यह हर किसी का ये होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस, और डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी होगी वहां हर एक इंसान का यही सोचना होगा कि उसे रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिलना चाहिए। At least in principle, this has been achieved in various degrees in various democracies. और ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट प्रिंसिपल मतलब वो मानना चाहिए या वहां पर वो रूल होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में कि सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिले। ये अचीव किया जा सकता है वेरियस डिग्रीज में, वेरियस डेमोक्रेसीज में। फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, मतलब वो सोसाइटीज जो बहुत ही पहले से सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन की बेसिस पर चल रही हैं, ऐसी सोसाइटीज के लिए मतलब ये चीज अगर हम सोचें कि किस तरह से उनके ऊपर ये होना चाहिए या किस तरह से वो जो सोसाइटीज है वो चलनी चाहिए, तो मतलब सबऑर्डिनेशन में ये होता है कि किसी के अधीन कोई काम कर रहा है, कोई किसी का नौकर है या कोई किसी के लिए काम कर रहा है, या फिर डोमिनेशन जो लोग हैं दबाते रहते हैं, जो गरीब लोग हैं उन्हें हम धुतकारते रहते हैं। तो कुछ सोसाइटीज जो सबऑर्डिनेशन या डोमिनेशन के बेसिस पर चली आ रही हैं, इट इज नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। अभी भी बहुत सी जगहों पर जब ये चल रहा है सोसाइटी में, तो उसे देखकर हमें लगता है कि हर इंडिविजुअल को ये मैटर जो है हर एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है, या हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट या फ्रीडम नहीं मिलता। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन की डिग्निटी का ही केस ले लें। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वेर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज, मतलब बहुत सारी सोसाइटीज आज भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी है जहां पर मेल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। Long struggle by women have created some sensitivity today that respect to, और बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद आज वुमेन्स ने अपनी ऐसी पोजीशन बनाई है सोसाइटी में जिसके कारण उन्हें रिस्पेक्ट मिल रहा है और इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो बहुत ही जरूरी चीज है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। That does not mean that women are actually always treated with respect. इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन्स को एक्चुअली हमेशा ही ट्रीट करते हैं रिस्पेक्ट के साथ, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। लेकिन अब जो कि प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये रूल ही बना दिया गया है कि वुमेन्स को और हर इंडिविजुअल को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो ये बहुत ही आसान हो गया है वुमेन्स के लिए कि वो स्ट्रगल कर सकती हैं उस चीज के लिए जो अनएक्सेप्टेबल है उनके लिए, जिसे वो मान नहीं सकती। अगर उन्हें प्रॉपर पोजीशन घर में नहीं मिल रही है, उनके साथ घर में गलत हो रहा है, तो इन चीजों के लिए वो आगे बढ़ सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है, मॉरली भी और लीगली भी। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में आप देखेंगे तो दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर। और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वहां पर ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है, अगर वुमेन्स की एग्जांपल की बात करें तो अगर वुमेन्स किसी चीज को अनएक्सेप्ट कर रही हैं तो वो लीगली और मॉरली
उस चीज के लिए लड़ नहीं सकती या आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल फ्रीडम या डिग्निटी का, वो लीगल या मॉरल फोर्स में नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके लिए उन्हें कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलेगा। द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज, और यही चीजें कास्ट इनइक्वालिटीज में भी होती हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। डेमोक्रेसी अगर इंडिया में देखें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन है, जो क्लेम करती है स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है उनके लिए। देयर आर इंस्टेंस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब डेमोक्रेसी जो है इंडिया में, वो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट जो है उन्हें इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जो कह सकते हैं कि सहूलियत जो है वो देती हैं। There are instances still of caste based inequalities and atrocities। मतलब अभी भी और बहुत सी जगह पे आपको caste based inequalities देखने को मिलेंगी कि अरे ये छोटी कास्ट का है, इसे यहाँ पर मत बिठाओ, ये बड़ी कास्ट का है, इसे सबसे टॉप पोजीशन देनी चाहिए, आज भी आपको देखने को मिलेगा। बट दिस लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन, लेकिन इसके कारण कमी हो चुकी है मॉरल और लीगल फाउंडेशन की। Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizen value their democratic right। लेकिन इसके बाद में ये रिकॉग्निशन होता है कि इसके कारण एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो वैल्यू देने लगता है डेमोक्रेटिक राइट्स को। Expectation from democracy also functions as the criteria for judging any democratic country। जो एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे डेमोक्रेसी से, ये फंक्शन करते हैं क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, जिससे आप कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज कर सकते हैं। What is the most distinctive about democracy is that its examination never gets over। और सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव या अलग चीज डेमोक्रेसी की ये है कि इसकी परीक्षा जो है, डेमोक्रेसी के एग्जामिनेशंस कभी खत्म नहीं होते। As democracy passes one test, जैसे ही डेमोक्रेसी एक टेस्ट को पास करती है, it produce another test, दूसरी टेस्ट उसके लिए तैयार हो जाती है। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better। मतलब डेमोक्रेसी से अगर पर्सन्स को, सिटीजन्स को कोई अच्छी चीज मिलती है तो उनके एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इससे ज्यादा मुझे ये मिलना चाहिए, अब इससे ज्यादा मुझे वो मिलना चाहिए। इस तरह से उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाते हैं। That is why when we ask people about the way democracy function, they will always come up with more expectation and many complaints। और इसीलिए जब भी हम लोगों से पूछते हैं डेमोक्रेसी के बारे में या डेमोक्रेसी के फंक्शन के बारे में, तो ऑलवेज उनके एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि हमें डेमोक्रेसी ने ये देना चाहिए, हमें वो देना चाहिए, और मोर एंड मोर कंप्लेंट्स वो करते रहते हैं। जैसे हमें मिला ही क्या है, डेमोक्रेसी से ये दिया जो हमें चाहिए ही नहीं था, या इसका हमें क्या फायदा है। इस तरह से उनकी कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। The fact that people are complaining is itself the testimony to the success of democracy। और ये जो फैक्ट है, ये जो सच्चाई है कि लोग कंप्लेन करते रहते हैं डेमोक्रेसी की, इसी के कारण हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेस मिला है। मतलब ये है कि आपकी अगर कोई बुराई करता है तो वो बुरा नहीं है, उसकी बुराई के कारण ही आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं कि एटलीस्ट ये चीज ना हो। तो वही हमारे साथ डेमोक्रेसी में भी हो रहा है कि हम डेमोक्रेसी में से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, और फिर उसी के कारण हमारी डेमोक्रेसी में इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुए एंड हमें सक्सेस मिला है। It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at the power holders and the high and the mighty। और इसीलिए ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीपल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अवेयर हमें होना चाहिए, अवेयरनेस हमें जो है वो मिल रही है, अवेयरनेस बता रहे हैं लोग कि पीपल्स ये कह रहे हैं कि हमें अवेयर होना चाहिए। और एबिलिटी जो है एक्सपेक्ट करने की, लोगों की एबिलिटी होती है किसी भी चीज को एक्सपेक्ट करने की, और बहुत ही क्रिटिकली हमें देखना है पावर होल्डर्स की तरफ। मतलब जो लोग हमारी डेमोक्रेसी को चला रहे हैं, उन्हें, जिनके पास पावर है, उन पावर होल्डर्स को हमें बहुत ही अच्छे से देखना है। एंड द हाई एंड द माइटी, जो माइटी लोग हैं, मतलब जो महाबली, पराक्रमी या अति शक्तिशाली जो लोग हैं या बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं, उन्हें हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन के साथ ही देखना चाहिए हमने, ताकि वो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहें। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project। जो पब्लिक हमेशा एक्सप्रेशन अपने शो करती है डिससेटिस्फैक्शन के, कि हम तो सेटिस्फाई हैं ही नहीं डेमोक्रेसी से, ये शो करता है कि सक्सेस हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट में। It transform people from the status of the subject into that of a citizen। और ये एक तरह से ट्रांसफॉर्म करता है या चेंज करता है पीपल्स को वो स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट से लेकर सिटीजन बनने तक। Most individuals today believe that their vote make a difference to way the government is run and to their own self-interest।
बहुत सारे लोग आज ये मानते हैं कि उनका वोट जो है वो ज़रूर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, चलाने के लिए और उनके खुद के भलाई के लिए भी। इसीलिए लोगों को अब ये लगने लगा है, वरना लोगों को ऐसा लगता था कि एक मेरे वोट से क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया है और सभी लोग वोट दे रहे हैं, मैं नहीं दूंगा या मैं दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बट अब लोगों को ये पता चलने लगा है कि उनका एक वोट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, उसे चलाने के लिए और उस इंसान के खुद के इंटरेस्ट के लिए भी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फर्दर चैप्टर्स के लिए मेरे अगले वीडियो देखना ना भूलें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।